शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 4 नवंबर 2001। बाबा की मुरली का सार है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। अब इस समय की पुकार क्या है कि हम बच्चे बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति रखें। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकी लधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो सभी स्वमान में स्थित हो जाए। हम कौन? अति प्यारे मीठे सिकी लधे बच्चे। और बाबा कौन? प्यार का सागर। और मिलन मना रहे हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं। बाबा कहते सभी बच्चे भाग भाग कर पहुँचे हैं, क्योंकि बच्चों को उत्कंठा होती है कि बाबा के पास पहुँचे, मिलन मनाएं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। हाँ, अब भाग भाग के बाबा भी आए हैं, हम बच्चे भी आए हैं। पर कौन ज़्यादा भाग भाग के आए हैं? तो बाबा कहते आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए। बाबा आए परलोक से, दादा ब्रह्मा बाबा आए सूक्ष्म लोक से, और दोनों इकट्ठे यहाँ साकार वतन में पधारे हैं। बाप दादा का अवतरण हुआ है हम बच्चों के लिए। अब हम तो आए हैं साकार लोक से ही, और बाबा आए हैं बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से। तो बाबा कहते तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? बताओ भाई, कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। सबसे दूरदेशी किसे कहेंगे? बाबा को। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। है ना, ड्रामा का उस समय कुछ खेल चला, प्रकृति की हलचल हुई, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत के बल से पहुंच गए हैं और बाप दादा को नाज है। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई, बाप दादा से मिलन मनाने पहुँचे, तो बाप दादा क्या दे रहे? सबसे अमूल्य गिफ्ट, वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी, ध्यान से सुनना, आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा। ले लो भाई, है ना। भाग्य विधाता वरदान दे रहे हैं, सतगुरु वरदान दे रहे हैं। जो भी वरदान चाहिए ले लो, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना।
बाबा कहते वरदान मांगते ही मिलेगा, सहज। संकल्प किया, वरदान मिला, लेकिन क्या करना? अमृत वेले और जब भी कर्म करते बाबा की याद में है तो इस वरदान को भी बार बार याद करना, स्मृति का पानी डालना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है, जिनको वरदान प्राप्त है वो कभी दिल शिकस्त हो सकते? कोई भी बात आ जाए, कमज़ोर संकल्प ना आए, कभी भी दिल शिकस्त ना हो। वरदान प्राप्त है, सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। दो बातें करना, एक वरदान को रिवाइज करना, बार बार याद दिलाना, और दूसरा नैनों में बाबा को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है ना, बच्चे कहते सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, बिंदी लगाते तो लगी रहती है ना, घड़ी घड़ी गिरती थोड़ी है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। अब बाबा पूछते हैं समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो निशानी क्या होगी? तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होते, मेहनत से छूट जाएंगे, बार बार आकर्षण विकर्षण के खेल से छूट जाएंगे, है ना। बार बार आकर्षण हो, नैन डूबे, फिर उसको न्यारा करो, उस मेहनत से छूट जाएंगे अगर बाप बिंदी नैनों में समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है ना। अब बाबा कहते सिर्फ ऐसे सोचने से संकल्प तो करना है, पर साथ साथ विधि भी, क्योंकि हमारे इस मार्ग में विधि से सिद्धि है। तो दिल में बाबा समाए, नैनों में समाए बाबा, उसकी विधि क्या है? विधि भी अपनानी पड़े। विधि है बाप दादा साहेब को राज़ी करना। और राज़ी करने की विधि क्या है? तो साहेब राज़ी है, आप समझते हो, बाप दादा साहेब आपके ऊपर राज़ी है। पूछना इंडिविजुअली, ऐसा लगता है कि मुझ पर बाप दादा राज़ी है? अब बाबा पूछते ठीक है, राज़ी है तो कितने % राज़ी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75। आफरीन है। बाप दादा को राज़ी करना तो बहुत सहज है। बाप दादा को राज़ी करने का सहज साधन क्या है? बताओ भाई, सबको पता है, सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राज़ी, सच्ची दिल पर साहेब राज़ी है। हर कर्म में सत्यवादी, सिर्फ बोलने में नहीं, अपने संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म, खाना पीना, उठना बैठना, संबंध संपर्क, सब में सत्यवादी। सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राज युक्त होगा। क्योंकि सत्यता माना जो बाबा ने सत्य समझाया है, जो बाबा ने राज समझाया है। सत्य तो राज है ना, क्योंकि दुनिया में तो सत्य छिपा हुआ है। तो बाबा कहते जो बाबा ने राज बताया है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में आते राज युक्त होकर चले।
जो रासयुक्त होते वो युक्ति युक्त भी होते, योग युक्त भी होते। तो बाबा कहते जो संकल्प वाणी कर्म में संबंध संपर्क में रासयुक्त होगा, है ना, जो सच्ची दिल वाला है वो हमेशा रासयुक्त होगा, अर्थात रास को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक रासयुक्त हैं उसको परखने की निशानी क्या है? अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपने स्वस्थिति से भी नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति से, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। देखो, तो बाबा हमें कितनी सारी बातें बताते। पहले तो बाबा कहते कि हमारे नयनों में, दिल में बाबा समाया रहे। समाने की विधि क्या है? तो बाबा को राज़ी करना। राज़ी किस पर रहता बाबा? जिसकी सच्ची दिल है। अब बाबा कहते सच्ची दिल माना जिनके हर कर्म में सत्यता है, और हर कर्म में सत्यता माना हर कर्म राजयुक्त है। और बाबा कहते राजयुक्त कर्म की निशानी क्या है? कि एक तो वो आत्मा कभी नाराज नहीं होगी किसी से, और दूसरा वो अपने संकल्प, बोल, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति से किसी को नाराज करेगी भी नहीं, न खुद दिल शिकस्त होगी, न किसी को नाराज करेगी, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार, स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। जिसकी बुद्धि में सारा राज है वो ना नाराज होता, ना नाराज करता, क्योंकि वो उस राज को जानकर संबंध संपर्क में आता। तो फिर नाराज करने की भी बात वहाँ पर नहीं होती। तो बाप को राज़ी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराज़गी आए, न औरों को नाराज़ करें। अब बाबा कहते तो ऐसा है ना, कैसे बनना है? तो बाबा कहते ऐसा बाप को राज़ी करने वाला बनना है, तब बाप नैनों में समाया रहेगा, और फिर आँख कभी नहीं डूबेगी कहीं, और मेहनत से छूट जाएंगे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। फिर सच्ची दिल माना ये भी कि मन बुद्धि सदा शुभ और शुद्ध रहे, स्वप्न तक भी। कई बच्चे रो रिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। कैसे समय पर? जब प्रकृति हलचल में है, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, तो जिन बच्चों ने बाबा का साथ निभाया है उन बच्चों को बाबा एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं ऐसे समय पर। क्यों? बाप जिम्मेवार है ना बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो बाबा इसीलिए एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं कि बच्चे संपन्न बन तैयार हो जाएं। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है ना, इसीलिए वो मदद बाबा तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के मन बुद्धि का जो स्विच है वो ऑफ है, माना बाबा से योग टूटा हुआ है। तो बाप फिर क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है ना, और फिर
समय जो है वो धोखा दे देता है। इसलिए जब फिर से स्विच ऑन हो जाता है तो बच्चे क्या कहते, करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। क्योंकि जिस समय टचिंग कैचिंग पावर बंद है तो उल्टे कर्म हो जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं ऐसे की जगह ऐसा किया होता तो अच्छा होता। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, लेकिन कैचिंग पावर के लिए क्या चाहिए, मन बुद्धि को सदा शुभ और शुद्ध रखे। सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए सेकंड बाय सेकंड अटेंशन देना पड़ता है कि माया ने कहीं मेरी मन बुद्धि का स्विच ऑफ तो नहीं कर दिया है। बाबा से मेरा निरंतर जैसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है। और बाबा कहते अभी ऐसे नहीं सोचो कि अच्छा उस समय स्विच ऑन होता तो ऐसे की जगह ऐसा करते, नहीं, अभी तो और होना है नाजुक समय, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। डरते तो नहीं हो ना, डरते क्या बाबा के बच्चे? हाँ, बाबा कहते डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का। तो ये तो जिम्मेवारी ली है ना बच्चों ने। इस बाबा कहते पक्का है ना कि यही वर्ष चल रहा है, यही लक्ष्य है कि हम संस्कार से संसार परिवर्तन करके ही दिखाएंगे। मनाया है ना या भूल गए हैं? हाँ, लक्ष्य ले लिया और भूल गए, मना रहे हैं बच्चे कहते। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प किया है तो फिर संसार में प्रकृति नहीं है क्या? प्रकृति भी है ना। तो फिर प्रकृति के पति प्रकृति की हलचल से घबरा कैसे सकते? तो बाबा कहते तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तो तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या नहीं करे, है ना। तो जो प्रकृति पति है वो सोचते हैं कि अभी सफाई करनी है या नहीं करनी है। तो प्रकृति पति अभी रेडी नहीं है, ऐसा उलझन में आ जाते हैं कि अभी करें सफाई या ना करें, जल्दी करें धीरे से करें। तो मैं क्या करूं? प्रकृति बाबा को पूछती है। प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? क्या दें बताओ? डबल विदेशी बोलो कि प्रकृति को क्या जवाब दें कि अभी सफाई करो या थोड़ा रुक जाओ? तो क्या उत्तर दिया डबल विदेशियों ने? तो देखो क्या कहा, थोड़ा इंतज़ार करे कहा। राइट उत्तर है ये। तो बाप दादा ने क्या कहा, ये तो ठीक जवाब नहीं है, क्योंकि हमें तो एवर रेडी रहना है ना। हम कहें प्रकृति को कि अभी रुक जाओ, ये ठीक नहीं। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे ना तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम इंतज़ाम करके डबल करके एवर रेडी नहीं बने हैं तो फिर प्रकृति और हमारा तालमेल और हमारी कैचिंग पावर टचिंग पावर ठीक नहीं चलेगी। फिर आखिरी प्लेन उड़ जाएगा और हमें सूचना नहीं मिलेगी। प्लेन पकड़कर आना है ना उस समय। तो बाबा कहते अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में। हलचल हुई है ड्रामा में, लेकिन सोते सोते आए हैं प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ।
तो एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, लेकिन बाबा कहते फिर भी तो टाइम पर पहुंच गई हो। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए, है ना, जिन्होंने जो डरे तो फिर वो कैचिंग पावर नहीं रही, फिर उस समय पर प्लेन छूट गया। तो आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर और अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि खुद सोच में जाएंगे, करें या ना करें, तो प्रकृति भी सोच में चली जाती। इसीलिए बाबा कहते इतना एवर रेडी रहो, जो एकदम धक से इशारा मिले और प्रकृति अपनी सफाई करे और जाए घर। इतना क्यों? पुरानी दुनिया इतनी प्यारी लगती है क्या कि अभी भी सोचते रहते हैं जाए या ना जाए, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये स्पष्टता कब आएगी? जो बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि सदा शुद्ध और शुभ संकल्पों में रहे, तब ये स्पष्टता होगी, हाँ या ना। क्या करे? बाबा कहते ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी ना। आपने वर्ष मनाया, संस्कार से संसार परिवर्तन, तो प्रकृति ने इशारा लिया, तैयार हो गए। आप तैयार नहीं हुए, फिर प्रकृति को कहा रुको, तो प्रकृति कंफ्यूज हो गई। तो बाबा कहते कि अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट परख शक्ति, निर्णय शक्ति, ज़्यादा संकल्प खर्च नहीं कोई भी निर्णय पर पहुंचने में। कन्फ्यूजन, सोच में उलझन, ये मास्टर की निशानी नहीं है। सेकंड में क्लियर टचिंग हो, लेकिन इतनी क्लैरिटी तब होगी जब बाप दादा की टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है ना? तो एक तो राइट निर्णय लेने में, दूसरा बिंदी लगाने में, कोई भी बात हो गई फुल स्टॉप लगाने में कितना टाइम लगता है। सेकंड, तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है, बिंदी तो लगानी है। सेकंड में बिंदी लगती है प्रैक्टिकल लाइफ में। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है या सेकंड से ज़्यादा लगता है। बिंदु रूप बनने में, बात को बिंदु लगाने में और खुद बिंदु रूप बनने में कितना टाइम लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है, तो पांडव क्या कह रहे हैं? कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। ये तो कह रही है सेकंड लगता है। अब शक्तियों को पूछा तो शक्तियाँ कह रही हैं सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है क्या? शक्तियों में शक्ति पांडवों में नहीं है क्या? पांडव सच बोलते हैं। पांडव क्या कह रहे हैं? पांडव सच बोल रहे हैं कि सेकंड से ज़्यादा लगता है। अब बाबा कहते हैं नहीं, दोनों सच्चे, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए फ़र्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, है ना। बाबा अपने बच्चों पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, तो बाबा को सूचना मिली नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को इमर्ज कर मुरली चला रहे हैं।
जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए। भले बाप दादा मधुबन में पधारे हैं, लेकिन देश विदेश में चारों ओर जो इस याद में बैठे हैं कि बाप दादा मधुबन में पधारे, तो बाबा उनको सम्मुख देख रहे हैं। अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, है ना। सबका अपना, कोई इंटरनेट, कोई टीवी कैसे देख रहे हैं। तो वो भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं, वो भी बाबा को सामने देख रहे हैं, बाबा भी उनको सामने देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके इस साकार वतन के ये साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, है ना। कभी इंटरनेट चला जाएगा या टीवी बंद हो गया, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा तो निरंतर अपने सम्मुख बच्चों को इमर्ज कर मुरली चला रहे। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्रों के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? बाबा पूछ रहे। संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, है ना। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूरिहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो को विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है ना। वे बाबा कहते संगम युग का हर सेकंड मनाना है। चाहे अंतर्मुखी होकर अतीन्द्रिय सुख की मौज मना रहे, चाहे सेवा में महादानी बन, है ना, सेवा की मौज मना रहे हैं, चाहे आपस में रूरिहान कर रहे, डांस कर रहे, एक दो की विशेषता देखते हुए मना रहे हैं, विशेषता की खुशबू लेते हुए मनाओ। लेकिन बाबा कहते संगम युग का हर सेकंड मौज मनाने का युग है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, कोई गवाने वाले भी बैठे हैं क्या? अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है ना। दुनिया में तो सोचते कमा रहे पर गवा रहे, और वो सोचते हम गवा रहे पर हम कमा रहे और मना रहे। तो बाबा कहते इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है ना। अभी तक गवाया और अब नॉलेजफुल बने हैं, तो गवाने से मनाने पर आए हैं, तो बहुत खुशी होती है कि पहले कैसे गवाते चले जाते थे, अब मना कर कमाई कर रहे हैं। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, अब गवाना बिल्कुल बंद करो। कभी कभी तो गवाना भी हो जाता ना, उल्टे रास्ते चले जाते, वो बंद करो। स्टॉप, गवाना नहीं है। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? चाहे संकल्प हो, श्वास हो, तन हो, मन हो, धन हो, वृत्ति हो, दृष्टि हो, सेकंड हो, हर एक में कमाना है, अब गवाना नहीं। फिर तो समय मिलना नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना जिसके आधार से कमाना और गंवाना होता, संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए, है ना। ये सबसे बड़े खजाने, संकल्प, समय और ज्ञान का खजाना, ये प्रत्यक्ष जीवन में आए। वो कब आएगा? जब इनको गंवाना छोड़ जमा करना शुरू करेंगे। ज्ञान सुनाना और सुनना ये तो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज,
नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो हर कर्म करना, इसको कहेंगे नॉलेज की कमाई की। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। नॉलेजफुल माना संकल्प बोल कर्म में आते लाइट और माइट स्वरूप रहे। कुमारियाँ, कुमारियों को अटेंशन प्लीज, है ना। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना। तो हमारा हर कर्म ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। क्या अपना हर सेकंड, हर संकल्प ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप होकर यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, लेकिन कुमारियों को कैसा बनना है? नॉलेजफुल, पावरफुल। साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। हमारा हर संकल्प बोल और कर्म नॉलेजफुल हो। सिर्फ जब कोर्स करा रहे तब ज्ञान सुनाया, है ना, भाषण किया तब ज्ञान सुनाया, नहीं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या हर संकल्प बोल और कर्म में नॉलेजफुल हैं? कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का फैसला कर लिया है ना, या करना है? किस किस को करना है, अभी किया नहीं है? अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाके सोचेंगे? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको, बाबा कहते सबको देखो, ये सारे जिन्होंने जीवन का फैसला कर लिया, ये राइट हैंड बने, इतने तैयार हैंड्स मिलेंगे। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं वो हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? तो बाबा को कहा 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालते हैं, वो हाथ उठाओ। माना यहाँ से जाने के बाद सेंटर पर सेवाएं करेंगी, वो हाथ उठाओ। तो गिनती करो, आधे हैं, तो सोचो इतने हैंड्स तैयार हुए। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना। राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? अब ये भी बड़ा प्रश्न है। तो राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है। कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है, और वर तो मिला ही है। दुनिया में कहते हैं ना, लौकिक बाप घर और वर ढूंढते हैं कन्याओं के लिए। तो बाप दादा ने, वर तो मिल ही गया, बाबा मिला, और घर भी बाबा ने कुमारियों को दिया। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल ही गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारियों को भी मिलता है, बाबा कहते कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं है तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही ज़रूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय पर आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। बाबा कहते आपको ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, क्या है। आपको रहमदिल बन, दाता बन, हर एक को कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो,
चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो। देने की कितनी विधि है देखो। स्नेह संपन्न संबंध संपर्क भी झोली भरता है, शुभ भावना शुभ वृत्ति भी झोली भरती है, मनसा सेवा या सकाश भी झोली भरता है। लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं ना, चिल्ला रहे, और जिसको जिस विधि से है ना, जो अंजलि ले सके उसको उस विधि से दो। क्योंकि है तो दुखी ना, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो सभी प्यार मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं और सुख मांग रहे हैं। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। तो वो जैसे चित्कार पुकार कर रहे हैं, तो बाबा हम बच्चों को भी डायरेक्शन देते हैं कि आप दो निमित्त बनकर। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड के द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो ना। सभी पांडव राइट हैंड है ना, कोई हेल डुल तो नहीं रहे। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है ना कौन सा यादगार है? कौन सा? ब्रह्मा की भुजाएं। विराट रूप का चित्र देखा तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, है ना। विराट रूप में भी हाथ दिखाते हैं। तो आप राइट हैंड का चित्र है ना, हम राइट हैंड्स का वो यादगार है। कुमारियाँ, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। बाबा कहते मैं डायरेक्ट नहीं देता, मैं तुम्हारे द्वारा हर आत्मा को सुख शांति की अंजलि दिलाता हूँ। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंच हो जाओ, है ना। हद की बातों से ऊंच रहो। अपने बेहद के विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहनो। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। अपने भी संस्कारों में समय गवाते, अन्यों के भी। इन हद की संस्कारों और बातों से ऊपर उठो। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन बाप दादा रहम दिली से इशारा दे रहे हैं कि बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है। इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाबा पूछते कब तक रहम दिल रहना है मुझे? और भी टाइम चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो संपन्न बनना है ना, तब तो समय संपन्न होगा। तो बाबा कहते प्रकृति हमारा इंतज़ार कर रही है, तो और कब तक इंतज़ार करना है? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है। तो बाबा कहते जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। हाँ, शिक्षक और सतगुरु तो है ही साथ में, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। अभी तक तो बाबा क्षमा का सागर है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो फिर ये जो अपने संस्कार हैं,
इनका क्या करेंगे? ये संस्कार तो हमारी अंतमति सोगति बिगाड़ देंगे। क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज़ कानों में गूंजे, है ना। सोचो कितना अच्छा, बाबा तो अपने बच्चों के लिए कितना शुभ सोचते कि धर्मराज का पाठ भी आए तो भी वाह बच्चे वाह दिल से निकले। फिर बाप को उलहना नहीं देना। बाबा तो इशारा दे रहे हैं कि समय के इशारे प्रमाण अब तैयार हो जाओ, सारे हद की बातें ख़त्म करो, अलबेलेपन के, नटखटपन के, कमज़ोरी के सब संस्कारों पर विजय पाओ। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। बाबा कहते ये सब बाद में नहीं कहना, इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है ना। जैसे पुण्य का खाता जमा होता है, ऐसे व्यर्थ का, पाप का खाता भी जमा होता है। दुगना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ, दृढ़ संकल्प से संस्कारों को परिवर्तन करो। हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है ना। अब हमें विश्व कल्याण का सोचना है। अब हमें हद की बातों में अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति नहीं लगानी। इसलिए बाप दादा कहते बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। फिर बाद में तो बनानी पड़ेगी की बात नहीं रहेगी, समय समाप्त। फिर जो बने सो बने, उस आधार से धर्मराज के सामने जाना पड़ेगा। जाना है धर्मराज के सामने। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? समय और सेवा को देखकर हमारी स्थिति को चेक करो कि हम हद में हैं, बेहद में हैं। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी, है ना। आप हद से निकलो तो सही, तब तो बेहद की स्थिति, वृत्ति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बने, लेकिन बाबा कहते बाप पर फिदा कराओ, अनुभूति की खान खोलो। बाबा कहते वो मुझे नहीं देखते, आपको देखते, तो आप उनको ऐसा अनुभव कराओ कि वो फिदा हो बाप पर। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने। बाबा कहते आप फिदा होने वाले परवाने तैयार करो। पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। बाबा कहते सिर्फ ज्ञान से पक्के परवाने नहीं बनते, अनुभूति का कोर्स कराए, माना आत्मा को रियलाइजेशन हो, ऐसा कोर्स कराए, तब वो पक्के परवाने बने, फिदा हो। इतने तक अनुभूति है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इनका सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूपन अनुभव करो। बाबा कहते यहाँ तक तो मैसेज भेजा, इनका ज्ञान अच्छा है ना, इनके यहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं, लेकिन बाबा कहते अब अनुभूति स्वरूपन अनुभव करो, उनको त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाओ। जितना खुद अनुभवी बनेंगे उतना उनको भी अनुभूति का कोर्स करा सकेंगे। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी तो बनाए हैं, उसके मुबारक है, और बनाओ।
ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ ज़रा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे है ना। बस संस्था को, स्थान को, बहनों को पहचानते हैं, लेकिन बाप से कनेक्शन जुड़े, ऐसा अनुभव कर अनुभूति कराओ। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। प्लान तो बाबा ने दे दिया, अब रिजल्ट चेक करेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकेंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। बाबा कहते चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले होते हैं। तो हर एक ब्राह्मण को ये रियलाइज़ करना है कि मुझ पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है, तो आलस्य अलबेलापन दूर चला जाएगा। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले तो अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज़ करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। किस समय पर किस शक्ति का प्रयोग करना है ये समझ भी रखें और उस शक्ति का उसी समय प्रयोग कर सके, ये है ज्ञानी योगी की निशानी। ये समझ कि कब कौन सी शक्ति चाहिए ज्ञान से आती है और योग से वो शक्ति आती है कि एक्यूरेट टाइम पर शक्ति अप्लाई कर सके। नहीं तो क्या होता, समय पार हो जाता, फिर सोचते अरे यहाँ सह लेते, नहीं रिएक्ट करते तो कितना अच्छा होता, यहाँ तो हमें सामना करना था पर हम पीछे हट गए, ये गलत हुआ। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। ज्ञान योग बल से इतनी एक्यूरेट स्थिति बनानी है। आज सूचना है, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन, सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राज़ी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। और आज दादी जी के निमित्त विशेष भोग स्वीकार कराएंगे। तो 7:30 के मंथन के बाद 8:20 पर सभी दादी जी को भोग आज संगठन में स्वीकार कराएंगे। और आज के अव्यक्त इशारे हैं 25 अगस्त 2024 के अव्यक्त इशारे। जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। आज दृढ़ता को अंडरलाइन कराया जा रहा है। दृढ़ संकल्प से सब सहज हो जाता है, इसलिए कभी भी कमज़ोर संकल्प नहीं करना।
बाबा ने कहा वरदान को भी, स्मृति का पानी डालना, संकल्प को भी, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, ये दृढ़ संकल्प करो। सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बनकर रहो, है ना। मुरली में भी अंडरलाइन, यहाँ भी, कि हद से पार बेहद स्वरूप में रहे, बेहद सेवाधारी बनकर रहे। एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में, है ना, बेहद का मेरा क्या है, मेरा बाबा। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।